शिवम त्रिपाठी। शिवम जी कहाँ से आए हो? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से एग्जाम देने आए हो या हाँ। दिल्ली में ही रहते हो? कहीं दिल्ली पे? में ही रहते हैं। दिल्ली में रहते हो। हाँ। कौन सा अटेम्प्ट है ये सेकंड अटेम्प्ट है ये। सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ। तो आज लास्ट पेपर ही है, हाँ, शाम को खत्म हो जाएंगे। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रिलैक्स फील हो रहा लग रहा है? सारे है। एग्जाम कैसे हुए? सारे एग्जाम अच्छे रहे, ये भी अच्छा ही रहा। ऑप्शनल क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। हाँ। तो कैसा रहा? जीएस में तो मदद मिली होगी पॉलिटिकल साइंस से। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस रहा है पहले से ही, BA है मैं सब। कहाँ से किया अभी ये? BA इंडियो से किया था, वो श्यामलाल से। श्यामलाल से। और एमए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही? हाँ, तो श्यामलाल। फिर काफी स्ट्रॉन्ग बेस होगा हाँ, ना? वो तो आसान तो आपकी स्मेल देख के लग रहा है कि अच्छा पेपर हुआ है। हाँ। कितने मार्क्स आने पहले पेपर में? देखते हैं जितने भी आ जाए मार्क्स, तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना गणित लगाया बैठ करके? हाँ, देखते हैं। 250 में से कितने तब भी एक्सपेक्टेड? 250 में 120 तो मिल रही। 120 हाँ, मिनिमम। हाँ। और सेकंड पे भी तैयारी कैसी है? बढ़िया, वो भी बढ़िया है। जाके पढ़ोगे या फिर रिलैक्स करने अभी वाले जाके हो? पढ़ना है, अभी जाके। पढ़ना है? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, हाँ। क्या बनना है? IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है? अब मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे IFS बनने का जाना है। इंडियन फॉरेन सर्विस? हाँ। मतलब क्यों विदेशों में घूमना है, जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इस वजह से ये ख्याल है? या फिर जयशंकर प्रसाद से मोटिवेट नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना? हाँ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है? यश अग्रवाल। यस जी, कहाँ से आए हो? झारखंड से हूँ मैं। और दिल्ली में सेंटर पड़ा है या फिर आप एग्जाम देने ही दिल्ली आए हो? दिल्ली में ही सेंटर पड़ा है। दिल्ली में सेंटर पड़ा है। हाँ। तो पेपर कैसा होगा? भूख लग रही है मुझे लग रहा है आपको। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है भैया। सुबह से कुछ खा के नहीं आते तो ज़्यादा भूख लग जाता है। ओके। तो ऑप्शनल क्या था आज का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, जी। तो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का मकसद क्या था? कि एक तो स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ सब्जेक्ट को लेते हैं। नहीं, स्कोरिंग से ज़्यादा मैंने देखा कि हमें जो सर्विस में जाना है हाँ। उसमें बाद में भी आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपलसरी पढ़ाएगा। और बहुत सारे सिविल सर्विस के कमेटी जैसे होता कमेटी ये सब होते हैं, तो ये लोग तो रिकमेंड कर रहे हैं कि ऑप्शनल सबको हटा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना है। और ये आपको इंटरव्यू में मदद करेगा? इंटरव्यू में मदद करेगा। और जो सर्विस में हमें जाना है उसमें मेन फोकस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, तो फिर उसी को शुरुआत से लेके पढ़ो। तो मेरा वही था। तो आपका ये ग्रेजुएशन वगैरह में सब्जेक्ट था? ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? ग्रेजुएशन मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से किया था, DU से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। कैसा? इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। इकोनॉमिक ऑनर्स में। हाँ। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों ले लिया? ये इसी वजह से, सेम रीजन था? सेम रीज़न वही था कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना था, तो उसमें वो सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, सेकंड पेपर की तैयारी कैसी है? ठीक है भैया। ठीक है। स्कोर करना है? हाँ, करना तो है। तो सारे पेपर और कैसे हुए? जीएस के सारे पेपर ऐसे वगैरह ये सब सही कैसे थे, हुए? सही थे। GS के पेपर सब सही थे। सही थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन। जैसे आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, मतलब क्या बनना? IAS, IPS, IFS? मुझे मेरा टारगेट तो अब सबका IAS रहता है। IAS या IRS कुछ भी मिल जाए, क्योंकि मुझे IPS नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हाइट का उसमें एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया में रहता फिट नहीं बैठते? है। जी जी। तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। तो पहले वाले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक आपकी जर्नी रही? वो सेकेंड अटेम्प्ट मेरा भैया इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि मेरा OMR शीट पूरा फुल नहीं हो पाया था। मैं स्कोर कर लिया था, अच्छा स्कोर हो रहा था, पर प्रीलिम्स लेकिन में? हाँ, प्रीलिम्स में। तो इसकी वजह से मैं मेंस तक नहीं पहुंच पाया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स कट ऑफ से 2 मार्क्स से रुक गया था। इस वजह से तो क्या लगता है आपको, यहाँ तक की जर्नी थर्ड अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँचे हो, एक ऐसी टिप्स बताना चाहें स्टूडेंट को जिसके बेसिस पे वो गलती ना करें और वो यहाँ तक पहुँच पाएँ? देखिए, रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही अपना मटेरियल पे स्टिक रहे हमेशा, यही सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।